आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। बिहार की राजनीति किसी धर्मा फिल्म से कम नहीं है। पल भर में दोस्ती, पल भर में धोखा और पल भर में ही रिश्तों का टूटना। ऐसी ही एक कहानी है बिहार के दो राजनीतिक हीरो की, जो पहले कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन सत्ता के चाह ने उनके रिश्तों को अलग मोड़ दे दी। दोनों की मंजिल एक थी, लेकिन रास्ते अलग। इनमें पहला नाम आता है श्री कृष्ण सिन्हा और अनुग्रह नारायण सिन्हा। दोनों ही बिहार के वास्तुकार थे। दोनों ने आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में मिलकर काम किया। इन दोनों की दोस्ती और अदावत के किस्से फिर कभी। आज बात 90 के दशक के दो दोस्तों की है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की। ये कहानी है बिहार के दो महारथियों की। जिस तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति में गेस्ट हाउस कांड प्रभावशाली रहा, ठीक उसी तरह बिहार की राजनीति में बिहार भवन कांड एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। 1952 दिसंबर दिल्ली के बिहार भवन में ऐसा क्या हुआ था जिसने नीतीश कुमार और लालू यादव की राजनीतिक रास्तों को हमेशा के लिए अलग कर दिया। और नीतीश कुमार ने कहा, अब आपके साथ आगे चलना संभव नहीं। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। बिहार भवन कांड कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि यह वर्षों से चले आ रहे टकराव का विस्फोटक क्षण था। जहां लालू ने सत्ता को पकड़ने में कुशलता दिखाई, वहीं नीतीश ने आदर्शों की राजनीति को अपना रास्ता बनाया। बिहार भवन कांड को जानने से पहले 1989 के लोकसभा चुनाव में जनता दल सरकार के मंत्रिमंडल गठन के बारे में जानते हैं, जिसमें लालू यादव और नीतीश कुमार को कैबिनेट मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। हालांकि बाद में नीतीश कुमार को कृषि राज्य मंत्री बनाया गया। 1989 के लोकसभा चुनाव में जनता दल की लहर पर सवार होकर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार संसद पहुंचे। एक तरफ लालू छपरा से तो दूसरी ओर नीतीश बड़हारा से चुने गए। दोनों युवा नेता थे, पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे और राजनीति में नई संभावना के प्रतीक थे। जनता दल की सरकार बनी। प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने शरद यादव और रामविलास पासवान को कैबिनेट मंत्री बना दिया, लेकिन न तो लालू यादव और न ही नीतीश कुमार को मौका मिला। लालू यादव ने इस उपेक्षा को लेकर एक बार सार्वजनिक मंच से व्यंग करते हुए कहा, हम दोनों रोज नया नया कपड़ा पहनकर मंत्री बनने के इंतजार में बैठे रहते, लेकिन बुलावा कभी आया ही नहीं। मार्च 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंत्री परिषद का विस्तार किया। तब नीतीश कुमार को कृषि राज्य मंत्री बनाया गया, पर लालू यादव केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाए। दिसंबर 1989 में मंत्री न बन पाने की पीड़ा के साथ लालू यादव ने केंद्र से ध्यान हटाया और बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गए। मार्च 1990 में बिहार में कांग्रेस की सत्ता गई और जनता दल को सरकार बनाने का मौका मिला, तो लालू ने चतुर राजनीतिक चालों से राम सुंदर दास और कई वरिष्ठों के पीछे छोड़ते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी पाली। लालू यादव जनता दल के विधायक दल के नेता कैसे चुने गए, यह कहानी फिर कभी। बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए लालू यादव ने सामाजिक न्याय को राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बनाया। नीतीश कुमार इस दौर में स्वच्छ राजनीति की वकालत करते रहे। यहीं से लालू यादव और नीतीश कुमार के विचारों में टकराहट की शुरुआत हुई और 1992 के दिसंबर महीने में दिल्ली के बिहार भवन कांड के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। क्या हुआ था बिहार भवन में? बात 1992 की अंतिम महीने की है। लालू यादव मुख्यमंत्री की हैसियत से दिल्ली आए हुए थे। केंद्र में बीपी सिंह की सरकार गिर चुकी थी। कृषि मंडल में देवीलाल के सहायक मंत्री के रूप में वह अपनी कुर्सी खो चुके थे। नीतीश कुमार भी कृषि मंत्री नहीं रहे। किसान महीनों से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। नीतीश कुमार चाहते थे कि किसानों की मांगों पर ध्यान दिया जाए। वो बिहार के नेताओं के साथ लालू यादव से भेंट करने बिहार भवन दिल्ली चले गए और कुछ कामों की लिस्ट भी ले गए। वहां शिवानंद तिवारी, बिशन पटेल और ललन सिंह भी मौजूद थे।
बीजेपी के सरयू राय भी थे। वे गेस्ट हाउस से दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। नीतीश कुमार और अन्य लोगों का मीटिंग खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। इस घटना की चर्चा वरिष्ठ पत्रकार सकर्षण ठाकुर ने अपनी किताब सिंगल मैन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नीतीश कुमार ऑफ बिहार में की है। सकर्षण ठाकुर ने किताब में लिखा है कि किसान महीनों से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, कोई नतीजा नहीं निकला था। नीतीश चाहते थे कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए। सकर्षण ठाकुर ने किताब में विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि किसी को भी याद नहीं कि मुख्यमंत्री लालू यादव के कमरे में दाखिल होने के कुछ मिनट के अंदर ऐसा क्या हुआ कि बैठक अचानक गाली गलौज में बदल गई और मुक्केबाजी होने लगी। लालू की चीख चिल्लाहट सबसे ऊपर थी। उनका सारा गुस्सा ललन सिंह पर फूट रहा था, जिसे उन्होंने बड़े आक्रोश के साथ इशारा करते हुए कहा, निकल बाहर, बाहर निकल। सकर्षण ठाकुर आगे लिखते हैं कि हल्ला गुल्ला बिहार भवन के ग्राउंड फ्लोर पर वीवीआईपी गलियारों में विस्फोट की तरह गूंजने लगी। गालियां गोली की तरह फूट रही थी, गालियां बरस रही थी। बिहार में यह कोई असामान्य बात नहीं है। जब कोई झगड़ा बहुत बढ़ जाता है तो गालियां स्वाभाविक है। सरयू राय इसी दौरान देखने के लिए बाहर निकलकर आए कि माजरा क्या है। उन्होंने वीवीआईपी दरवाजे पर धक्का मुक्की होती देखी। लालू को अपनी सभी सुरक्षा कर्मियों को आवाज लगाते सुना गया, जो कॉरिडोर में आगे कहीं सोए हुए थे। पकड़ के फेंक दो बाहर, ले जाओ घसीट के। मुख्यमंत्री लालू यादव ललन सिंह को ही बाहर ले जाने के लिए चीख रहे थे। ललन सिंह को भी अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं था। बहुत जल्दी कड़वाहट उगलने लगती है और बहुत जल्दी बेइज्जती करने पर उतारू हो जाता है। उसने तब या कभी पहले कुछ ऐसा कहा होगा जिससे लालू भड़क गए। बिहार भवन में हुए इस गाली कांड के बारे में चर्चा करते हुए सकर्षण ठाकुर आगे लिखते हैं कि इससे पहले कि ललन सिंह को उठाकर बाहर निकाला जाता, नीतीश कुमार अपने साथ आए लोगों को लेकर वहां से हट गए। उन्हें वहां रहना अपमानजनक महसूस हुआ और यह कहते हुए कि अब साथ चल पाना मुश्किल है, बिहार भवन से बाहर हो गए। उन्होंने सरयू राय को एक पत्र लिखने के लिए कहा, जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि लालू यादव का साथ छोड़ने की नौबत क्यों आई। नीतीश वह पत्र बहुत शीघ्र ही किसी अवसर पर सार्वजनिक करना चाहते थे। सरयू राय ने वह पत्र लिखा। कुछ समय तक वह पत्र कहीं दबा पड़ा रहा। बाद में बिहार के वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत ने एक राजनेताओं की चिट्ठियों पर आधारित एक पुस्तक लिखी, जिसमें उस पत्र का चर्चा हुआ, इस टिप्पणी के साथ कि पत्र का अंतिम पन्ना गुम हो गया है। पत्र में लिखा था, आपने अब अपने वरिष्ठ सहयोगी का अपमान करना शुरू कर दिया है। आप सिर्फ अपने चाटुकारों से घिरे रहना चाहते हैं। आपको सत्ता दिलाते समय, आपकी सहायता करते समय हमने यह नहीं सोचा था आप ऐसा करेंगे। नीतीश जिस घटना के कारण पत्र लिखने के लिए मजबूर हो गए, उस घटना के गवाह रहे दो व्यक्तियों शिवानंद तिवारी और सरयू राय ने अलग अलग इस बात की पुष्टि की कि जो अंतिम पन्ना गायब हो गया है, उस पर नीतीश कुमार की ओर से लालू का साथ छोड़ने की स्पष्ट घोषणा थी। अब साथ रहना व्यर्थ है। इन परिस्थितियों में आपसे अलग हटकर ही राजनीति करना उचित समझता हूं। नीतीश ने अलग हो जाने का फैसला कर लिया था। जनता दल के तत्कालीन अध्यक्ष शरद यादव को जैसे ही बिहार भवन में हुई घटना की खबर लगी, वह शांति बहाल करने के लिए तुरंत दौड़ पड़े। उन्होंने लालू यादव को बुलाया और उन्हें क्षमा मांगने के लिए कहा। लालू यादव तैयार हो गए। शरद यादव ने नीतीश कुमार को बुलाया और उन्हें लालू से मिलने और मेल मिलाप की सलाह दी, पर नीतीश कुमार ने मना कर दिया। लालू यादव और नीतीश कुमार के रास्ते वहीं से अलग हो गए। हालांकि इसके बाद भी लालू और नीतीश 2015 के बिहार विधानसभा इलेक्शन में एक साथ गठबंधन में आए। 2014 के लोकसभा चुनाव में अकेले उतरने वाले नीतीश कुमार को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने हार की पूरी जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर ली और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया।
लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी ने जल्द ही बाजी पलट दी। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के साथ हाथ मिलाकर महागठबंधन का गठन किया और शानदार जीत दर्ज की। यह साथ ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। 2017 में लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं उनके बेटे तेजस्वी यादव सहित उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई ने 12 स्थानों पर छापेमारी की। नीतीश के इस्तीफा मांगने पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने साफ मना कर दिया, जिसके बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन से इस्तीफा देकर नया राजनीतिक समीकरण बना लिया और बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हो गए। 2022 में नीतीश कुमार ने भाजपा पर जेडीयू को तोड़ने और उन्हें पार्टी में कमजोर करने का आरोप लगाते हुए गठबंधन से नाता तोड़ दिया और 9 अगस्त को आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में लौट आए, जहां तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 2023 में उन्होंने विपक्षी दलों को जोड़कर इंडिया ब्लॉक खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई और खुद को राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख शहरों में शामिल कर लिया। लेकिन ज्यादा समय तक यह समीकरण भी नहीं टिक पाया और 28 जनवरी 2024 को उन्होंने अचानक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक दोनों से दूरी बना ली। उसी दिन नीतीश ने भाजपा का दामन थामते हुए एक बार फिर एनडीए में वापसी की और लगातार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह कहना गलत नहीं होगा कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति और सत्ता पर वर्षों तक अपनी मजबूत पकड़ बनाई रखी। ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।